ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर ठग ऑनलाइन लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। साइबर ठगों की नजर लोगों के बैंक खातों पर है। आए दिन लोग ऑनलाइन ठगी के शिकार हो रहे हैं। बैंक खातों से पैसे साफ हैं। ऐसे में साइबर सेल द्वारा लोगों की तत्काल शिकायत दर्ज कर और ऑनलाइन ठगों पर शिकंजा कसने की भी कार्यवाही लगातार की जा रही है। साइबर सेल द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग ऑनलाइन ठगी के शिकार होने से बच सकें। थानों पर सीधे साइबर सेल की शिकायतें दर्ज होंगी, जिसे लेकर साइबर सेल की टीम को ट्रेनिंग दी जा रही है। साइबर सेल में उप निरीक्षक विकास कुमार शर्मा, प्रवीण कुमार मिश्रा और साइबर सेल एक्सपर्ट विपिन कुमार द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और शिकायतें तत्काल कैसे दर्ज कराएं ताकि साइबर ठगों पर शिकंजा कसा जा सके। ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए साइबर सेल पूरी तरह काम कर रहा है। साइबर सेल अब थानों पर भी ऑनलाइन ठगी के मामलों को दर्ज करेगा। इसे लेकर बाकायदा ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि ये ट्रेनिंग सेंटर के रूप में यहाँ पर साइबर एक्सपर्ट विपिन है और यहाँ की पूरी टीम जो कि साइबर से संबंधित जो मामले आएंगे वो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पर जो साइबर सेल की टीम है वो बाकायदा यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में उनको बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें साइबर सेल इसको लीड कर रहा है, क्योंकि साइबर फ्रॉड बहुत तेज़ी से फैल रहा है। साइबर ठगी के मामले बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। जो ऑनलाइन ठग हैं वो लोगों के खातों पर उनकी नज़र है। तो ऐसे में जो यहाँ साइबर सेल की टीम के जो सीनियर मेंबर हैं और जो साइबर एक्सपर्ट साइबर मामलों के एक्सपर्ट हैं विपिन कुमार भाई, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। आज इस तरीके से लगातार आपकी ट्रेनिंग चल रही है थानों पर, कैसे ये टीम आपकी काम करेगी जो कि साइबर सेल के से संबंधित लोगों को अवेयर करेगी और कैसे साइबर की शिकायतें दर्ज होंगी? श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा द्वारा हमें आदेश दिया गया था कि बढ़ते हुए साइबर को कैसे रोका जाए। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम सभी थानों पे अपनी टीम को एक्टिव कर दें और जो पीड़ित हमारे नौझील, बाजना, शेरगढ़, दूरस्थ जो हमारे थाने हैं उनको हमारे मुख्यालय पर स्थित साइबर क्राइम यूनिट आने में 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा लग जाता है। तब तक वो धनराशि साइबर अपराधियों द्वारा कई खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो श्रीमान जी की यही मंशा थी कि हम हर थाने पे अपने कुछ लोगों को ट्रेंड करेंगे और ट्रेंड करने के बाद में हम हर थाने पे अपनी जो साइबर क्राइम टीम है उसे एक्टिव रखेंगे। उसे एक्टिव रखने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही पीड़ित कोई संबंधित थाने पहुंचेगा, हमारी ये जो टीम है साइबर क्राइम टीम है तत्काल उसका प्रार्थना पत्र लेगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम होगा हमारी CSD का होगा। जो हमारी महिला हेल्प डेस्क है उस पर कोई पीड़ित पहुँचेगा वो हमारी महिला डेस्क तत्काल उसका प्रार्थना पत्र लेगी, उसके बैंक से उसके साथ हुए अपराध के संबंध में जो भी उसके डॉक्यूमेंट हैं वो कलेक्ट करेगी। कलेक्ट करने के बाद तत्काल वो अपने कंप्यूटर ऑपरेटर्स के पास पहुंचेगी और ऑनलाइन पोर्टल पर जो गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1930 पे आम जनता के लिए जो पोर्टल बनाया गया है कि इसमें आप तत्काल शिकायत कर सकते हैं। साथ में हमारा अपना यूपी पुलिस का साइबर सेफ पोर्टल है, इस पर भी अगर कोई कंप्लेंट समय से हो जाती है तो पीड़ित की धनराशि बचने में काफ़ी मदद मिल जाती है अगर वो समय से हमारे पास आ जाता है। तो दर्शकों की जानकारी के लिए बात कर रहे हैं, तो सपोज कीजिए किसी का साइबर फ्रॉड हो रहा है, तत्काल फ्रॉड हुआ है, तो तत्काल उससे कहाँ पर इस चीज़ को शिकायत करना चाहिए? अगर उसे लगता है कि वो इंटरनेट चलाने में सक्षम है, मोबाइल की अच्छी जानकारी है, तो वो हमारे थाने पर पहुंचने से पहले 1930 पे शिकायत दर्ज कर सकती है। हाँ, 1930 कॉल करेगा। कॉल करने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें सबसे पहले हमारे जो कस्टमर केयर है हमारा, उनसे उनका मोबाइल नंबर पूछेगा, उनका एड्रेस पूछेगा, उनका बैंक अकाउंट नंबर पूछेगा, IFSC कोड पूछेगा। उसके बाद उनके साथ हुए अपराध की प्रकृति पूछेगा कि आपका बैंक अकाउंट से पैसा कटा है या UPI के माध्यम से। उन्होंने कहा कि मेरा UPI के माध्यम से पैसा कटा है, तो अगला क्वेश्चन उनका होगा कि पेटीएम से, फ़ोनपे या गूगल पे से। तो फिर उन्हें पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे का मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा। उसके बाद वो आपसे आपके घटना का दिनांक पूछेंगे, एक ट्रांजैक्शन ID आपसे पूछेंगे और अमाउंट पूछेंगे। ये सारे जितने ट्रांजैक्शन होंगे उतनी बार ये डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी और वहाँ पर वो उनके द्वारा सबमिट कर दी जाएगी। जैसे ही वो सबमिट हो जाती है तुरंत वो कंप्लेन हमारे नोडल पे आ जाती है और हम उसे एक्सेप्ट करके अपने संबंधित थाने को कार्रवाई के लिए प्रेषित कर देते हैं। डायरेक्टली अगर थानों पे जाए तो कैसे दर्ज होंगी? अगर थाने पर भी पहुंचेंगे तो जो हमारी महिला हेल्प डेस्क है वो तत्काल उनकी 1930 पे कॉल कराएंगी। साथ ही जो हमारे साइबर पुलिस पोर्टल है और साइबर सेफ पोर्टल है, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर उस शिकायत को तत्काल साइबर सेफ पोर्टल पे भी अपडेट करेंगे, जिससे कि उनकी जो धनराशि अवैध गई है वो जल्दी से जल्दी बचाई जा सके। कैसे बचें इस फ्रॉड से? देखिए, सबसे पहले हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। साइबर अपराध को रोकना केवल जागरूकता ही हमारा बचाव है। अगर हम जागरूक हैं, सिक्योर हैं,
तो ही हम साइबर अपराध से बच सकते हैं। साइबर अपराध के लिए सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी कॉल हमारे पास आता है, वो कहता है कि मैं आपका रिलेटिव हूँ, उस स्थिति में सबसे पहले हमें अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके उस रिलेटिव से बात करनी चाहिए कि क्या आपसे ही मेरी बात हो रही है। अगर वो कह रहा है ठीक है, देन हम आगे उसके साथ में लेन देन कर सकते हैं। कभी नौकरी के नाम पे लोगों से ठगा जाता है, कभी टावर लगाने के नाम पे लोगों को ठगा जाता है। तो अगर नौकरी या टावर के नाम पे कभी कोई इस तरह से कॉल आते हैं, लुभावने आपको आते हैं, आपने एंटर किया हुआ है और आपको 50,000 रुपये की सैलरी दे रहा है, तो पहले तो हमें हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैंने अभी इंटर पास किया नहीं है और मुझे 50,000 की सैलरी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फ्रॉड है। दूसरा, अगर वो हमें कोई बैंक अकाउंट नंबर दे रहा है कि आप इसमें पैसे डालो, तो भाई वो पैसे मांग क्यों रहा है? जॉब दे रहा, मेरा इंटरव्यू दे, मुझे बुला, मैं वहाँ। दूसरा, जब वो नौकरी दे रहा है, किसी प्रलोभन में नहीं आए, ऑनलाइन प्रलोभन में ना आए, उसके द्वारा दिए गए बैंक अकाउंट का पहले नज़दीकी किसी बैंक में जाके उसको वेरीफाई करा लीजिए कि जिस कंपनी का वो नाम ले रहा है, क्या ये अकाउंट उसी संस्था या उसी फर्म के नाम से रजिस्टर्ड है। अगर उसी संस्था उसी फर्म के नाम से ये अकाउंट रजिस्टर्ड है, तो एक बार को हम कह सकते हैं कि हाँ, वो लीगल प्लेटफॉर्म या गुड़गांव या कहीं रह रहा है, तो उनके माध्यम से उस एड्रेस पे जाकर उसे वेरीफाई करा लीजिए क्या ये संस्थान एक्टिव है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो ऑनलाइन हमें ऑफर दे रहे हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू भी ले रहे हैं और वो जॉब भी दे रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे संस्थान ही फ्रॉड होंगे, लेकिन सबसे पहला हमारा दायित्व बनता है कि हम उन संस्थानों को वेरीफाई कराएं। उनके द्वारा बैंक अकाउंटों में अगर कोई धनराशि हम डाल रहे हैं, तो डालने से पहले हम उन अकाउंट्स को भी संबंधित उसी बैंक में जाकर, जिस बैंक का वो अकाउंट है, उसी बैंक में किसी भी ब्रांच में जाके, जैसे पीएनबी का है तो पीएनबी में चले जाएं, एचडीएफसी में चले जाएं और वहाँ से हम उसे वेरीफाई करा लें कि जो फर्म का नाम बताया जा रहा है, ये अकाउंट उसी फर्म का नाम है। क्योंकि किसी भी संस्था का ओवरऑल पहले वेरीफाई करें, किसी भी फ्रॉड कॉल के बहकावे में ना आए या किसी भी प्रलोभन में ना आए। तो ये ट्रेनिंग आपकी चल रही है, अब ये सब थानों पर साइबर सेल की शिकायत दर्ज होंगी? अभी श्रीमान जी ने जो आदेश दिया, श्रीमान जी के आदेश का पूर्ण पालन किया गया है और ये ट्रेनिंग हमारी आज समाप्त है। आज हमने अपने 21 थानों को ट्रेंड कर दिया है, जहाँ पर हमारी इस ट्रेनिंग में CSD है, साइबर हेल्प डेस्क, प्लस हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर के सहकर्मी हैं, जो ये पूरी टीम मिलके ऑनलाइन शिकायतें और प्लस ऑफलाइन शिकायतें जो हमारे पास आएंगी, उनको बहुत तेज़ी से उस पर काम करेगी और उनको निस्तारण भी कराएगी। अगर आपने देखा कि ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन साइबर सेल भी इस पर बहुत फास्टली काम कर रहा है और शार्पली लोगों पर नज़र भी है, क्योंकि फ्रॉड के मामले बहुत तेज़ी से इसलिए भी सामने आ रहे हैं कि लोगों को खुद जागरूक रहना पड़ेगा। लोग अवेयर नहीं है, मानो कोई नॉन कॉल आ रहा है, कोई प्रलोभन दे रहा है तो तुरंत उसका लिंक क्लिक कर देना या अपने डिटेल्स उनको बता देना। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें खुद अवेयर होना पड़ेगा। अगर कोई भी फ्रॉड कॉल आता है, कोई भी जानकारी आपसे कोई मांगता है, तो जानकारी उसको ना दें, किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें, क्योंकि उससे आपके पैसे कट सकते हैं। तो उसी कंसेप्ट पर साइबर सेल बाकायदा काम कर रहा है। जो भी शिकायतें आ रही हैं उनका निस्तारण किया जा रहा है। साइबर फ्रॉड पर भी साइबर सेल की नज़र है, बाकायदा एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। उसी सिस्टम के तहत एसएसपी के निर्देशन में ये ट्रेनिंग दी गई है। अब थानों पर भी आपकी शिकायतें दर्ज होंगी, जो अभी तक साइबर सेल में आपको आना पड़ता था, लेकिन अब अपने संबंधित थाने में जाकर भी जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ताकि आप बड़े साइबर सेल के शिकार होने से बच सकें और जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसकी रिकवरी भी हो सके। इसका पर्सन पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज। What? 93% placements in the year 2021-22. 300 plus companies visited the campus. 24 lakh highest package offered to a fresher. Which institution are you talking about? Oh, don't you know? This amazing achievement is by Sharda Group's Hindustan Campus Mathura and Anand Campus Agra. Discover the star in you. For admission in BTech, MTech, BBA, BCA, MBA, MCA, D Pharma, B Pharma, M Pharma and Diploma in Engineering. Log on to sgei.org. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।